अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.23 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1.23 एक्सरसाइज है ये किससे रेलिवेंट है। असल में ना ये जो एक्सरसाइज है ये बिजनेस से रेलिवेंट है। अब हम जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो या दो से ज्यादा जब पार्टनर्स होते हैं, अगर तो उन्होंने इक्वल इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि एक बंदे ने 50,000 डाला है तो दूसरे ने भी अगर ना 50,000 डाला है तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल उनका ना कि साल के एंड पे मुनाफा आ रहा है 10,000 रुपए, क्योंकि उनके बिजनेस में पैसे इक्वल लगे थे तो दोनों को ना 5-5 हजार रुपए ना के मुनाफा आ जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे के पैसे ज्यादा लगे हों और दूसरे के कम लगे हों तो उनमें फिर मुनाफा हो या फिर नुकसान हो तो वो एक जैसा ना कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो उनकी फिर अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस पूरी एक्सरसाइज की जो 6 सवाल है ना, ये इन्हीं तरह की ना जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे रेलिवेंट है। कि उस तरह फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ये पहले बता रहा है कि पहले बंदे ने 27,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 30,000 और उनको ना ये मुनाफा हुआ है। तो हमने बताना है कि 27,000 वाले का मुनाफा कितना बनता है और 30,000 वाले का मुनाफा कितना बनता है। चलिए हम पहला सवाल लिख लेते हैं। और पहले सवाल में हमारे पास है जी, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी कि असलम और अकरम ने एक कारोबार स्टार्ट किया, उसमें असलम ने 27,000 रुपए डाले और अकरम ने 30,000 रुपए डाले। इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। अब वो कह रहा है कि अगर साल के एंड पे उनको 66,500 रुपए मुनाफा हुआ है तो आप लोग बताएं कि असलम का मुनाफा कितना बनता है और अकरम का कितना बनता है। तो सबसे पहले ना हम लिख लेते हैं कि यानी कि असलम शेयर और रेशियो में हम ना कि अकरम शेयर, ये इस तरह से हमने इसे हल करेंगे। तो असलम के जो असलम शेयर है उसमें हमने ये असलम का लिख लेना है और अकरम के शेयर में हमने ये अकरम का लिख लेना है। तो अब ये जो रेशियो है ना इनको हमने ना कि सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए ये 3 जीरो इन 3 जीरो से हमारे पास कट जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास नीचे बच जाएगा 27 और 30। अब ये मजीद कटते हैं तो हम इनको भी काट देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, 3 पे करते हैं 3 9 27 और 3 10 हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 9 और 10 बन जाएगा। यानी कि अकरम के शेयर में अब सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 9 आ गया और अकरम के शेयर में हमारे पास 10 आ गया। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ रेशियो, यानी कि इन दोनों को हमने जमा कर लेना है। 9 जमा 10 वो हमारे पास टोटल हो जाता है 19। तो अब जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हुआ है ना उसे हमने लिख लेना है, वो है हमारे पास 66,500 रुपीज। यानी कि 66,500 जो प्रॉफिट हुआ था वो अब हमने ना इनमें ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम ना कि अकरम का शेयर लिखते हैं, असलम का शेयर। असलम का शेयर देखते हैं तो असलम के हिस्से में ये हमारे पास 9 है। 9 को हमने डिवाइड कर देना है टोटल पे जो सम ऑफ रेशियो है, उन्हें मल्टीप्लाई हमने करना है 66,500 से। तो ये इस तरीके से हमने लिख देना है कि यानी कि असलम का शेयर मालूम करने जा रहे हैं तो असलम के हिस्से में ये जो 9 आया है उसको हमने ऊपर लिखना है और टोटल को हमने नीचे लिखना है और जितना प्रॉफिट है उससे हमने इसे ना मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम ना कि इनको काट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 से 19। यहाँ से ना कि इसको जब हम काटेंगे तो वो हमारे पास आंसर 3500 आ जाएगा। अब ये आंसर जो 3500 है इसको हमने ना कि 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आ रहा है 31,500, ये असलम का शेयर है। तो इस तरीके से हमने असलम का शेयर तो निकाल लिया। नेक्स्ट फिर हम ना अकरम का शेयर निकालते हैं। तो अकरम के शेयर के लिए हम इसके ना आके देखते हैं कि अकरम के पास कितने, इसकी जो सिंप्लीफाई होकर रेशो में कितना हिस्सा आया था वो था 10। टोटल जो है वो हमारे पास 19 है। 10 को 19 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई वही 66,500 से करेंगे। इसके काट देते हैं 19 से 19 और वो ये 3500 आ जाएगा। 3500 को 10 से ज़रब दें हमारे पास आंसर आ रहा है कि अकरम शेयर 35,000। तो इस तरह से जो उसने ना कि कहा था कि 66,500 को आप लोग इन दोनों में ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि किसका कितना हिस्सा बनता है, तो हमने कर दिया। असलम का शेयर 31,500 बन गया और जो हमारे पास असलम का शेयर 31,500 बन गया और अकरम का शेयर 35,000 हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट दूसरा सवाल है। तो दूसरे सवाल में कुछ उसी तरह करना के हमसे पूछता है कि आमना एंड मरियम
started a business with investment of 30,000 और 40,000 in 1 year. At the end of the year, they earned a profit 8400. तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, यानी कि जो आमना ने बिजनेस में पैसे लगाए थे वो 30,000 थे और मरियम ने 40,000 लगाए थे। तो हमने क्या करना है कि जो उनको प्रॉफिट हुआ है 8400 रुपए साल के एंड पर, उन 8400 को ना हमने इन दोनों में ना डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके हिसाब से। तो हम लिख लेते हैं आमना शेयर और मरियम शेयर। अब आमना ने हमारे पास कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो थे 30,000 और मरियम ने किए थे 40,000, वो हमने इसी तरह लिख लिए। अब ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएंगे तो नीचे हमारे पास ना कि 30 और 40 बच जाएगा, तो उसे हम लिख लेते हैं। अब ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा तो हमारे पास ये 3 बच जाएगा और ये हमारे पास 4 बच जाएगा। तो ये हमारे पास ना जो रेशियो थी वो सिंप्लीफाई हो गई है। अब सम ऑफ रेशियो करें तो 3 जमा 4 हमारे पास 7 आ गया। अब हम ना आमना शेयर मालूम करते हैं। आमना का टोटल जो प्रॉफिट था वो लिख लें पहले, वो हमारे पास 8400 रुपीज है। तो अब आमना का अगर शेयर देखें तो आमना के हिस्से में यहाँ से 3 आ रहा था, टोटल 7 था और जरब हमने इसको 8400 से देना था, तो ये 3/7 जरब 8400 आ गया। अब इसे हम काट लेते हैं 7 1 7 और यहाँ पे 7 1 7 7 2 14 और ये 2 जीरो उसी तरीके से आ जाएंगे। तो ये 7 1 7 यहाँ से 1 बचा था 4 मिल गए तो 14 बन गया, तो 7 2 14 और ये 2 जीरो उसी तरह से आ जाएंगे। अब 1200 को हमने 3 से जरब देना है, ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये आमना का शेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमने ना कि मरियम का शेयर निकालना है। तो मरियम के हिस्से में आ रहा है 4। अब 4 को हमने टोटल यानी 7 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 8400 से करना है। जब हम इन्हें भी काटेंगे तो हमारे पास ये 1200 बचेगा। 1200 को 4 से हमने जरब दे देना है, इसका जो शेयर आ जाएगा वो 4800 रुपीज आ जाएगा। यानी कि इसका इन दोनों जो खवातीन थी इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था अपने पैसों से, तो उनको जो प्रॉफिट 8400 रुपए हुआ था वो हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट इसी का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो तीसरे सवाल में ना कहता है कि 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड 4000 एंड 3000। मसलन कि पहले ने 4000 और दूसरे ने 3000। अब नेक्स्ट वो ना कहता है कि फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ्स एंड सेकंड कंट्रीब्यूटेड फॉर 7 मंथ्स, डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ 11,590 बिटवीन द पार्टनर। अब यहाँ पे ना कि कंडीशंस और जो सवाल है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब पीछे क्या था, सिंपल था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है और साल के एंड पे उनका ना हमने प्रॉफिट निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे इशू ये बन गया, वो कहता है कि 2 बंदों ने पैसे तो लगाए बिजनेस में 4000 और 3000, लेकिन पहले ने क्या किया, पहले ने ना कि जो पैसे लगाए थे वो 9 महीने तक लगाए थे और दूसरे ने ना कि वो सिर्फ 7 महीनों तक लगाए थे। इसमें मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि कई दफा होता है कि हम एक कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये होता है कि एक बंदे को जरूरत पड़ती है, जो पैसे उसने कारोबार में लगाए होते हैं तो वो वहां से निकाल लेता है। अब उसने निकाल लिए, अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल कारोबार चला था 9 महीने तक, लेकिन जो दूसरा बंदा था ना उसने 7 महीने के बाद ही अपने पैसे निकाल लिए थे, जो उसने 3000 लगाया हुआ था। तो अब जो प्रॉफिट हुआ था वो तो एंड पे होना था, 9 महीनों के एंड पे सारा हिसाब किताब होना था। तो अब वो हमने देखना है कि 11,590 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इस तरह के जो सवाल होंगे ना उसमें भी हमने लिख उसी तरह से लेना है, फर्स्ट शेयर और सेकंड शेयर हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट का शेयर था हमारे पास 4000, लेकिन वो चला था 4000 जो था वो 9 मंथ के लिए था। अब हमने इस 4000 को 9 से जरब दे देना है। अब ये दूसरे का शेयर था वो 3000 था, लेकिन वो चला था 7 मंथ के लिए। हमने इस 3000 को ना 7 से जरब दे देना। तो इस तरीके से 4000 को 9 से जरब दे दें और 3000 को 7 से जरब दे दें। इनको जरब दें तो हमारे पास ये 36,000 और ये हमारे पास 21,000 आ गया। तो अब ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 36 बच जाएगा और यहाँ पे 21 बच जाएगा। इसे हमने इस तरह लिख लेना है। अब इन्हें हम मजीद काटें तो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ से 12 आ जाएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा। मतलब 3 1 3 3 2 6 और 3 7 21। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते हैं, तो इनका भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सम ऑफ रेशियो लेना है। तो 12 जमा 7 बराबर हमारे पास 19 के आ जाएगा। अब हमने पहले बंदे का शेयर निकालना है। टोटल असल में उनका जो प्रॉफिट था वो था 11,590। अब अगर हमने पहले का शेयर निकालना है तो पहले के हिस्से में देखें
रेशो में आ रहा है 12 और टोटल हमारे पास है 19, तो 12/19 उसको ज़रब दे देनी है ये प्रॉफिट से 11,590 से। तो अब इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 से 19 और 19 को जब हम ये इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 610 आ जाएगा। अब ये 610 को जब हम 12 से ज़रब देंगे, जो फर्स्ट बंदा था उसका शेयर आ जाएगा 7,320 रुपीज। अब नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरे बंदे के लिए, तो दूसरे बंदे का यहाँ पे रेशो में हिस्सा था 7 और टोटल है हमारे पास 19, तो 7/19 ज़रब हमारे पास 11,590 है। अब इसे हम ना काटते हैं, यहाँ पे वही हमारे पास 610 ही आ जाएगा। अब 610 को 7 से ज़रब दें तो ये दूसरा जो बंदा है उसका शेयर आ जाता है 4,270 रुपीज। इस तरह के जो सवाल आएंगे तो उनको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से हल करना है। अब नेक्स्ट हम ना कि अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, तो चौथे सवाल में वो कहता है कि साउथ एंड साइड स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल का मतलब है कि उनके पास पैसे इतने इतने थे। पहले के पास यानी कि साद के पास थे 12,000 रुपीज, साउथ के पास 18,000 थे और साइड के पास 24,000 थे। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सफर्ड विद द लॉस ऑफ 13,500, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब इस केस में वो कहता है कि इन तीनों बंदों ने ना इतने इतने पैसे लगाए, लेकिन साल के एंड पे ना कि उनको इतना लॉस हो गया। अब यहाँ पे ना कि उसने ये नहीं बताया कि एक बंदे के पैसे उसने 6 महीने बाद निकाल लिए या 7 महीने बाद निकाल लिए, इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो सबके पैसे ना पूरा साल चलेंगे, क्योंकि उसने हमें बताया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरा साल इनके पैसे में इन्वेस्टर है। अब यहाँ पे उनको हो गया लॉस, और लॉस हो गया जी 13,500 रुपीज का। अब हमने ना कि तीनों का हिस्सा बताना है कि इस लॉस में ना कि हिस्सा तीनों का कितना बनता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसी तरह रेशो में साद, साउद और साइद को, उनके ना उनकी इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं कि साद की कितनी थी, साउद की कितनी थी और साइड की कितनी थी। इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये 3 जीरो तीनों में हमारे पास कट रहे हैं। इनको काटने के बाद यहाँ पे 12 बच गया, यहाँ पे 18 बच गया और यहाँ पे 24 बच गया। अब इन्हें हम ना कि मजीद सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24। तो ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो अब इन्हें हम ना कि सम ऑफ रेशियो लिख लेते हैं, 2 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ गया जी 9। तो अब नेक्स्ट फिर हमने टोटल लॉस लिखते हैं कि उनको नुकसान कितना हुआ, तो वो था 13,500। अब हमने इस लॉस में पहले सबसे ना फिर साद का हिस्सा निकालते हैं, फिर साद का हिस्सा कितना का आएगा। तो वो था साद के हिस्से में यहाँ पे 2 था, टोटल हमारे पास 9 था, तो 2/9 और ज़रब हमने 13,500 से दे देनी है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 9 1 9, यहाँ से अगर हम देखें 13 है तो 9 1 9, 4 बच जाएंगे, 5 के साथ मिलकर 45 बन जाएगा, 9 5 45 और ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब 1500 को हमने ना 2 से ज़रब देना है, तो जो 7 का हिस्सा आ जाना है ना लास्ट में, वो हमारे पास आ जाएगा 3,000 रुपये। अब हम ना ये साउथ का शेयर निकालते हैं, तो वो हमारे पास 3 है बटा हमने 9 कर दिया और ज़रब वही 13,500 से करेंगे। इसको भी हम जब ना सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 1 9 और ये बिल्कुल उसी तरीके से ना फिर 1500 हमारे पास आ गया। अब 1500 को हमने 3 से ज़रब दे देंगे, तो इसका जो लास्ट में शेयर आएगा वो आएगा 4500 रुपये। अब नेक्स्ट हम ना कि सईद का देखते हैं। सईद के हिस्से में यहाँ पे 4 आ रहा था, 4 को 9 पे हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 13,500 से। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 1 9 और 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा, जो मैंने इधर बताया था आप लोगों को। अब 1500 को 4 से ज़रब दें तो यहाँ पे ना कि सईद का साउथ का हिस्सा भी हमारे पास, बल्कि सईद का हिस्सा भी आ जाना है, जो कि 6,000 रुपये बनेगा। इस तरीके से हमने ये, अगर पीछे वाले सवालात में सिर्फ 2 बंदे थे, यहाँ पे अगर 3 भी आएंगे तो इस तरीके से हम उनका शेयर भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी 5वां सवाल। 5वां सवाल बिल्कुल ना कि जैसे हमने तीसरा सवाल किया था, कुछ उसी तरह का सवाल लग रहा है। तो आप देखें कि अकरम एंड असगर इन्वेस्टेड 9,000 एंड 11,000। मसलन कि उन्होंने एक बिजनेस में ना अकरम ने 9,000 रुपए लगा दिए और असगर ने 11,000 रुपए लगा दिए। अब नेक्स्ट वो कहता है कि अकरम विड्रॉज 1,000 आफ्टर 6 मंथ, मसलन कि 6 महीनों के बाद अकरम ने अपना 1,000 रुपए निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट फिर अगले 6 महीनों के लिए ना उसका
कारोबार में मसलन 8,000 रुपये इन्वेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट है आफ्टर 2 months ऑफ हीज विड्रॉवल, यानी कि इसके 6 महीनों के 2 महीनों बाद, यानी कि जब उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया था तो 6 महीनों के बाद उसने 1,000 निकाला था। इसके 6 महीनों के आगे 2 महीनों बाद यानी कि 8 महीनों बाद असगर ने 1,000 और लगा दिया। तो आफ्टर अ ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 रुपये। तो आप लोगों ने इस प्रॉफिट में इन सब का हिस्सा निकालना है। अब ना कि जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया और जैसे निकाला और फिर दूसरे बंदे ने कि 1,000 और अपना ना के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो उनका 14,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका सिंपल सा हल यही है कि आप लोग अकरम शेयर लिखें और असगर शेयर लिखें। अब अकरम ने 9,000 रुपये जो लगाए थे वो 6 महीनों तक तो 9,000 ही चले थे, लेकिन अगले 6 महीने क्योंकि उसने 1,000 रुपया निकाल लिया था तो फिर वो 8,000 रुपये चले थे। लेकिन जो असगर ने किया था वो पहले मसलन के 8 महीने 11,000 चले, लेकिन 8 महीनों के बाद उसने 1,000 और बिजनेस में लगा दिया था, तो फिर वो अगले 4 महीने के लिए उसके जो इन्वेस्ट रहे हैं वो 12,000 रहे हैं। तो हम इसको ना कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अकरम का सबसे पहले करें तो 9,000 उसका 6 महीने के लिए था, तो हमने 9,000 को 6 से ज़रब दे देनी है, दरमियान में प्लस डालें। फिर नेक्स्ट अगले 6 महीनों के लिए चूंकि उसने 1,000 रुपये निकाल दिए थे, ये 8,000 चलेंगे, तो 8,000 को हमने 6 से ज़रब दे दी। रेशियो डालें। अब असगर के हिस्से में आए, उसका जो 11,000 था ना वो 8 महीनों के लिए चला था। अब नेक्स्ट 8 महीनों के बाद उसने 1,000 और इन्वेस्ट कर दिया था, तो अब हो गया उसका 12,000। तो 12,000 उसका अगले 4 महीनों के लिए चलेगा, तो इसको भी हमने प्लस कर दिया। अब 9,000 को 6 से ज़रब दें, इधर से 8,000 को 6 से ज़रब दें, तो हमारे पास आ जाता है ये 54,000 आ जाएगा। ये हमारे पास ना 48,000 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 88,000 है, इन दोनों को ज़रब दें तो फिर हमारे पास ना 48,000 आ जाता है। तो अब नेक्स्ट फिर ना कि हम जमा कर लेते हैं, इन दोनों को जमा कर लेते हैं और इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो इसका जो बनेगा वो हमारे पास है जी 1,00,000 हमारे पास बन रहा है जी 2,000, इसका हमारे पास 1,36,000। इनको अब ना कि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये 3 जीरो इन 3 जीरो को साथ कट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच जाएगा जी 102 और इधर हमारे पास दूसरी साइड 136 बच जाएगा। इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर 51 और 68, यानी कि दो पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। तो अब मजीद हम इन्हें देखें तो ये मजीद भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं 17 पे, 17 3 51 और 17 4 हमारे पास 68 आता है। तो अगर रेशो में देखें तो अब अकरम का जो शेयर है वो 3 है और असगर का शेयर है वो जो 4 है। अब सम ऑफ रेशो कर लें, 3 + 4 = 7। अब हमने टोटल प्रॉफिट देखना है कि कितना हुआ है, वो है 14,000 रुपये। अब 14,000 में से हमने ना सबसे पहले अकरम का शेयर निकालना है जो कि 3 था, 3 को 7 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 14,000 से कर देना है। यहाँ पे अब जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 7 और 7 2 14 और 3 0 हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे, तो ये 2,000 बन जाएगा। 2,000 को हमने 3 से ज़रब दिया है तो आंसर हमारे पास 6,000 रुपये आ जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर हमने असगर का शेयर देखते हैं, तो असगर का शेयर 4/7 होगा और ज़रब हमने 14,000 से कर देना, 7 1 7 7 2 14। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। 2,000 को जब हम 4 से ज़रब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 8,000 रुपये, यानी कि असगर का जो शेयर अब बना वो 8,000 है। अब नेक्स्ट हम अपना छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में वो कहता है 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with 20,000 रुपीज, 16,000 और 18,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि A ने 20,000 लगाए, B ने 16,000 लगाए, C ने 18,000 रुपया लगाए। A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months. Divide a profit of Rs 12,000 among these friends. अब ये भी अगर आप लोग देखें तो ये पीछे जो हम सवाल कर रहे हैं तो उन्हीं की तरह का हमें दिखाई दे रहा है कि 3 दोस्तों ने ना कि अपना एक बिजनेस शुरू किया। अब पहले के 20,000 लगे थे, दूसरे के 16 और तीसरे के 18, लेकिन जो पहला दोस्त था उसने सिर्फ अपने पैसे 4 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए, यानी कि इसके जो 20,000 है उनको हम 4 से ज़रब दे देंगे। दूसरे ने इन्वेस्ट किए जी 6 महीनों के लिए, इसके जो 16,000 है उसको हम 6 से ज़रब दे देंगे
और तीसरे ने इन्वेस्ट किए 8 महीने के लिए, तो इसको हम 8 से ज़रब दे देंगे। तो उसके बाद फिर इसको ना के हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी सी हमने लिख दिया। तो इनकी ना कि जो 20,000 4 महीनों के लिए था तो इसको 4 से ज़रब दे के लिख दिया, 16,000 6 महीने के लिए था और 18,000 8 महीनों के लिए, तो ये बिल्कुल हमने ना उसी तरह लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 80,000 आ गया, इसको किया तो 96,000 आ गया, इसको किया तो 1,44,000 आ गया। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 जीरो जो है ना तीनों में कट रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 80 96 और 144। अब इनको मजीद हम ना सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 5 6 और 9। इसको हमने 16 पे काटा है, 16 5 80 होता है, 16 6 96 होता है, 16 9 144 होता है। तो सम ऑफ रेशो करें 5 जमा 6 जमा 9 हमारे पास 20 आ जाएगा। अब टोटल जो उनका प्रॉफिट हुआ है वो है 12,000 रुपीज। तो अब हमने ये ए बी और सी में ना के 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम ए का शेयर निकालें तो वो है 5 बटा 20 होगा, ज़रब हमारे पास 1,20,000 है। तो अब हम ना किसको काट देते हैं, 20 1 20। तो यहाँ से जब हम काटते हैं तो 20 6 हमारे पास 120 होता है और ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब इस 600 को हमने 5 से ज़रब देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,000, यानी कि ए का शेयर आ गया 3,000 रुपए। अब नेक्स्ट है कि बी का शेयर। अब बी के हमारे पास यहाँ पे था 6, तो 6 बटा 20 और ज़रब हमारे पास 12,000 है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 20 1 20 20 को 600 से ज़रब दें तो हमारे पास ये 12,000 आता है। तो 600 को अब 6 से हम ज़रब कर देते हैं तो इसका आंसर भी 3600 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट भी सी का शेयर देखें तो वो 9 बटा हमारे पास 12,000 9 बटा 20 आएगा और ज़रब 12,000 से करना है। इनको सिंप्लीफाई करें तो बिल्कुल पीछे वालों की तरह यहाँ भी 600 आ जाएगा। अब 600 को हमने 9 से ज़रब देनी है तो ये सी का शेयर भी आ जाता है जो कि 5,400 रुपीज बनता है। तो दोस्तों इस तरह हमने ना कि ये पूरी एक्सरसाइज 1.23 है इसका सोल्यूशन सीखा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।